हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। हम तो खैर जैसे हैं, आप सबको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि इस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा है। तो आप लोग भी कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मेरे इन बातों को सुनने के बाद। तो जैसे होता नहीं है, गांव में कोई कुछ होता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग नहीं, सबसे पहले अपनी फैमिली का हर मेंबर यही कहते हैं कि समाज क्या कहेगा। तो यार, समाज जो होता है ना, बहुत घटिया होता है। ये तुम्हारे घर में खाने के लिए है कि नहीं है, ये समाज कभी नहीं देखता है। लेकिन आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे बतिया रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये समाज पूरा नज़र रखता है। तो ये समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सब से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम सबको जानते हैं कौन कितना अच्छा होता है। मुसीबत में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। लेकिन अगर आप जिस दिन किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, किसी भी चीज़ में आप अगर सक्सेस हो जाएंगे ना, तो यही पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, हर कोई आपसे व्यवहारिक बनने की कोशिश करेगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं है ना, तो ये समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो, यहाँ तक अपने घर का मेंबर भी आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ये जो हमारे पेरेंट्स कर्जा भी उठाते हैं ना अपने बेटों की पढ़ाई के लिए, और हम बेटियों की विदाई के लिए, तो हमारी सोसाइटी में ना एक आज्ञाकारी का सबसे बड़ा टाइटल मिलता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हम बेटियों को दिया जाता है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इनसे मत बोलो, उनसे मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे चलो, वैसे चलो, ढंग से रहो। ये सिर्फ हम बेटियों पर लागू होता है। क्या बेटों पर ये सब चीज़ें लागू नहीं की जा सकती हैं? आप लोग कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम बेटे और बेटियों में इतना फ़र्क क्यों करते हैं लोग। क्यों हर चीज़ के लिए हम बेटियों को ही प्रेशर दिया जाता है, बहू हो या बेटी। क्यों सिर्फ और सिर्फ दूसरों का कहना ही मानना होता है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती है, उसे माँ बाप और उसे अपने भाइयों के हिसाब से चलना पड़ता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसे ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या हम बेटियों की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है? हम बेटियां अपनी कोई ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? हम लड़कियां लड़कों के जैसा क्यों नहीं रह सकते हैं? उनके जैसा हम क्यों नहीं चल सकते हैं? एक लड़की अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसके लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। हमेशा बेटी पर ही क्यों हर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? बेटी कहीं निकलती है तो घर वाले कहते हैं छोटे कपड़े पहनकर मत जाओ, पर बेटे से क्यों नहीं कहते हैं कि अपनी नज़रों में गंदगी मत लाओ? बेटियों को हमेशा सुनाया जाता है कि इस तरीके से रहना कि हमारी इज्जत कभी ख़राब ना हो। बेटे से क्यों नहीं कहते हैं कि किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना? हमें बेटियों को क्यों हमेशा दोषी बनाया जाता है? हर वक्त रखा जाता है हम लड़कियों के फ़ोन पर नज़र। कभी बेटों को क्यों नहीं देखते आप सब कि वो इंटरनेट पर क्या करता है, क्या नहीं करता है? किसी लड़के से बात करते देखकर जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से किसी घर में हंस हंस के सुनाता है। पहले सोचो, घर से बंद करो, तब शिकायत समाज से करना कि समाज ये कहता है, समाज वो कहता है। समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यार ये बताओ, जो खुद अपने घर में नहीं देखता मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और वो दूसरों के घर में क्यों कूदता है? भाई पहले अपना घर संभाल ले, वो अपने बच्चों को संभाल ले, अपनी फैमिली संभाल ले, फिर दूसरों के बारे में उंगली उठाए। अपनी बहन बेटियों को कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों पर उंगली हर कोई उठाता है।
आप सब लोग कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिएगा। क्या बेटियों को उनके हिसाब से नहीं रहना है, या फिर बेटियों को पैक करके ही रखना है, बेटियों को उनकी आज़ादी नहीं देनी है? तो बेटियों को पैदा ही मत करो भाई। पैदा हो जाए तो उन्हें मार डालो, क्यों उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हो? तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की बेटियों के लिए क्या राय है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप ही लोग के सपोर्ट से मुझे बहुत आगे जाना है।